हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 वैद्युत गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर को पढ़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, यह प्रश्न जो हमारा है 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो देखिए प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि एम्पीयर के परपथीय नियम की सहायता से धारावाही परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र की स्थापना कीजिए। यह क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। तो देखिए इसका उत्तर समझते हैं हम सरल शब्दों में। देखिए, माना एक लंबी परिनालिका के प्रति मीटर लंबाई में, प्रति मीटर मतलब 1 मीटर की लंबाई, प्रति मीटर मतलब हर 1 मीटर की लंबाई में तार के n फेरे हैं। हर मीटर में तार के n फेरे हैं तथा इसमें I एम्पेयर की धारा बह रही है। माना एक आयताकार बंद पथ ABCD है जिसकी भुजा AB परिनालिका के अक्ष के समांतर है। जिसकी भुजा जो क्या है, AB परिनालिका के क्या है, समांतर है। जो भुजा AB है वो क्या है, परिनालिका के समांतर है तथा भुजाएं C तथा AD बहुत लंबी हैं, जिससे कि यह माना जा सके कि भुजा CD परिनालिका से बहुत दूर है। यहाँ पे देखिए CD भुजा है तथा इस भुजा पर परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र नगण्य है। जब परिनालिका लंबी है तब आयताकार बंद पथ परिनालिका के किसी भी किनारे पर बहुत समीप नहीं है, तो क्षेत्र BC तथा AD भुजाओं के लंबवत हैं। कि तब भुजा देखिए क्षेत्र जो है क्या, क्षेत्र BC और फिर भुजा क्या, क्षेत्र BC तथा AD भुजाएं क्या है, लंबवत हैं। देखिए ये हमारा क्या है, AB है जो कि है इसके समांतर है। तो ये हमारा एक प्रकार से क्या आयताकार बन गया है, आयताकार बंद पथ बन गया है और ये हमारा है परिनालिका। तो अब देखिए आगे, देखिए यहाँ पे देखिए हर एक में क्या हो रहा है, I एम्पेयर की धारा इसमें हर एक में प्रवाहित हो रही है। हर एक में I एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो आगे देखिए, अब आयताकार पथ ABCD के लिए एम्पेयर का नियम लगाने पर क्या हो जाएगा, एम्पेयर का नियम लगाने पर देखिए समाकलन वेक्टर B इंटू वेक्टर DL बराबर म्यू नॉट I। ये हमारा हो गया समीकरण 1 एम्पेयर का नियम लगाने पर बंद पाथ में। अब देखिए I आयताकार पथ द्वारा घिरी नेट धारा है। जो I है नेट धारा है, नेट आवेश है। आयत ABCD के लिए, तो देखिए आयत ABCD के लिए F इंटू वेक्टर B इंटू DL, वेक्टर DL बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन है यहाँ पे देखिए समाकलन A से B तक वेक्टर B इंटू DL प्लस B से C तक B इंटू वेक्टर DL प्लस C से D तक, मतलब वेक्टर B इंटू वेक्टर DL प्लस D से कहाँ तक, A तक, कहाँ से D से A तक, वेक्टर A इंटू वेक्टर DL। तो देखिए जो हमारा वेक्टर B है हमारा चुंबकीय क्षेत्र है और जो DL है वेक्टर DL का मतलब अल्पांश लंबाई, छोटी लंबाई, लेकिन जब हमारा समाकलन लग गया तो पूरे क्षेत्र का निकल गया, संपूर्ण का। तो अब आगे देखिए, अब B से C तक वेक्टर B इंटू DL बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन B से A तक वेक्टर B इंटू DL बराबर 0, क्योंकि BC तथा DA के लिए वेक्टर B व DL क्या है, लंबवत है। चित्र में आपने देखा क्या है, लंबवत है, जिससे कि वेक्टर B इंटू वेक्टर DL बराबर क्या हो जाएगा, B cos DL cos 90 अंश, B cos DL cos 90 अंश बराबर 0 तथा C से D तक क्या हो जाएगा, वेक्टर B इंटू DL बराबर 0, क्योंकि परिनालिका के बाहर इससे दूर बिंदुओं पर क्या है, शून्य है। जो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, शून्य है। इसलिए देखिए क्या हो जाएगा, इसलिए समाकलन वेक्टर B इंटू वेक्टर DL बराबर
समाकलन ए से बी तक वेक्टर बी इंटू डी एल, मतलब वेक्टर बी यहाँ पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और डी एल क्या है, अल्पांश लंबाई है। लेकिन जब यहाँ पे समाकलन लग गया तो संपूर्ण क्षेत्र का लंबाई निकल गया। संपूर्ण क्षेत्र लंबाई मतलब पूरी लंबाई। यहाँ पे फिर देखिए बराबर में किसके बराबर है, ए से बी तक बराबर समाकलन बी इंटू डी एल। अब देखिए आगे, चूंकि वेक्टर बी व डी एल ए बी के समांतर है, वेक्टर बी मतलब है चुंबकीय क्षेत्र व अल्पांश लंबाई जो है ए बी के समांतर। अभी चित्र में आपने देखा, यहाँ पे देखिए चित्र में फिर से देख लीजिए, यहाँ पे देखिए जो ए बी है समांतर है किसके, चुंबकीय क्षेत्र के, और डी एल अल्पांश लंबाई के समांतर है। तो देखिए प्रणालिका के भीतर बी नियत है तथा जो अल्पांश लंबाई है, जो लंबाई है ए से बी तक की लंबाई, समाकलन ए से बी तक डी एल बराबर ए बी की लंबाई क्या, दोनों बराबर है। लंबाई क्या है, एक्स है, ए से बी तक की लंबाई एक्स है। तब देखिए क्या हो जाएगा, समाकलन वेक्टर बी इंटू डी एल बराबर बी हमारा क्या है, बी हमारा बाहर आ जाएगा, बी हमारा जो है बाहर आ जाएगा, और फिर ए से बी तक जो दूरी होगी डी एल हो जाएगी। डी एल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए तब हो जाएगा समाकलन डी एल जो है, समाकलन डी एल बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, लंबाई क्योंकि है, डी एल जो है लंबाई है, और समाकलन लग गया तो संपूर्ण लंबाई होगा, तो संपूर्ण लंबाई हमने एक्स मान लिया है। यहाँ पे देखिए तो हमारा क्या हो गया, जो डी एल हमारा लंबाई है तो यहाँ पे हमने लंबाई की जगह पर एक्स रख सकते हैं, समाकलन भी लगा मतलब संपूर्ण लंबाई, तो हमारा हो गया यहाँ पे बी एक्स। अब माना प्रणालिका की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, तब लंबाई x में फेरों की संख्या अथवा आयत ABCD से गुजरने वाले फेरों की संख्या n इंटू एक्स है। प्रत्येक फेरों में I नॉट धारा I नॉट है, अतः पथ द्वारा घिरा नेट धारा जो होगा NX I नॉट होगा, अर्थात I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा NX I नॉट। अब देखिए हमारा समीकरण 3 बन गया। अब आगे देखिए समीकरण 2 से समाकलन वेक्टर बी इंटू डी एल तथा समीकरण 3 से आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 3 में हमारा आई का मान कितना है, एन एक्स आई नॉट, और समीकरण बी 2 हमारा क्या है, देखिए समाकलन वेक्टर बी इंटू डी एल बराबर बी ए बी डी एल बराबर क्या है, बी एक्स, हमारा बी एक्स निकला है। तो देखिए यहाँ पे हम मान रखेंगे तो हमारा क्या, समीकरण 1 हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है, इसमें हम दोनों का मान रखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा मान रखने पर, तो मान रखेंगे तो बी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बी एक्स बराबर म्यू नॉट एन एक्स आई नॉट, अथवा बी बराबर म्यू नॉट एन आई नॉट। अतः प्रत्येक लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के व्यास तथा लंबाई पर निर्भर नहीं करता। आगे देखिए, माना किसी प्रणालिका में जिसकी लंबाई L मीटर है तथा जिसमें तार के n फेरे हैं, I एम्पेयर की वैद्युत धारा है, हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि प्रणालिका के भीतर किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान निम्नलिखित सूत्र से दिया जा सकता है। चित्र 4.9 में देखिए, 4.19 में यहाँ पे देखिए चित्र है 4.91, जो ही चित्र मान नीचे बना था वही चित्र यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से बना के दिखाया गया है। तो हमारा B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बटे 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। B क्या है यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र है। अब आगे देखिए, जहां पर n बराबर n बटे L प्रणालिका के प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या है तथा थीटा 1 व थीटा 2 प्रणालिका के सिरों के बीच बिंदु P पर आंतरिक अर्धशीर्ष कोण हैं, इस पर P पर। अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोण थीटा 1 थीटा 2 यहाँ पे है। अब आगे देखिए, यदि प्रणालिका अनंत लंबाई की है अर्थात व्यास के सापेक्ष लंबाई कहीं अधिक है, तब थीटा 1 बराबर 1 जो होगा समाकलन 0 होगा, बराबर 0 होगा, और फिर थीटा 2 क्या होगा, पाई के बराबर होगा, जिसमें cos 1 बराबर 1 और cos 2 बराबर -1 हो जाएगा। तब हमारा हो जाएगा, देखिए चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट एन आई न्यूटन बटे एम्पियर प्रति मीटर, ये हो जाएगा। यदि बिंदु लंबाई प्रणालिका के सिरे पर जैसे
पी डैश तथा थीटा 1 बराबर 0 तथा थीटा 2 बराबर π/2 है, जिससे कॉस थीटा 1 बराबर का मान 1 और कॉस थीटा 2 बराबर 0। अतः अब देखिए b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर म्यू नॉट NI/2 न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर। इस प्रकार लंबी परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष आधा होगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।